हाँ जी बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सरकारी अफसर। हमारा बेसिक्स टॉपिक चला था मैथमेटिक्स में, जिसके अंदर हम ऑलरेडी 7 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी 8th क्लास है। जल्दी से हेडिंग लिखिए, सर्ड्स एंड इंडिसेस, घातांक एवं करनी। जल्दी से हेडिंग लिखिए, फिर शुरू करते हैं हम। देखिए, सर्ड्स एंड इंडिसेस में क्या चीज़ें आती है। बहुत लोग ये टॉपिक क्या पढ़ते ही नहीं है, इसको ऐसे ही स्किप कर देते हैं, बिना पढ़े स्किप कर देते हैं इसको। पर इससे काफ़ी क्वेश्चन आपको दिखते हैं और काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी हेल्प मिलती है इससे। तो देखिए क्या मतलब होता है इसका। इसका मतलब बेसिकली रूट और पावर्स चलता है। देखिए, अगर मैं बात करूं a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताइए। क्या इसको मैं, जब बेस दोनों का सेम है तो पावर को क्या मैं ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 2 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर लिख दिया। क्या इसको 2 की पावर 3 प्लस 2 5 लिख सकते हैं हम? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं कह दूं a की पावर m अपॉन a की पावर n, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। ये बन जाता है a की पावर m माइनस n। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 2 है। रिजल्ट क्या आ जाता है, 2 की पावर 3। ये कैसे आता है, इस 5 में से ये 2 कम हो जाता है तो 3 बच जाता है। बेसिक है बिल्कुल। ये एक फॉर्मूला बना, ये एक फॉर्मूला बना। और देखिए, अगर मैं a की पावर माइनस m लिख देता हूँ, ये क्या बन जाता है बताइए। तो ये बन जाता है, जैसे ही 1 अपॉन में जाता है तो पावर क्या बन जाती है, प्लस की बन जाती है। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ 3 की पावर माइनस 2, ये किसके बराबर हो जाता है, 3 की पावर प्लस 2 के। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, फटाफट लिखिए फिर और देखते हैं। चलिए और देखते हैं थोड़े से फॉर्मूले। अगर मैं लिखता हूँ a की पावर m, फिर इसकी भी पावर n, इसका क्या मतलब होता है ये बताइए। पावर की पावर होती है जब ब्रैकेट लगने के बाद, तो ये हो जाती है पावर्स आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3 और इसकी भी पावर 2 कर देते हैं। तो इसको गलती से ये मत कर देना कि 3 की पावर 2 9 मत कर देना कि 3 का स्क्वायर कर दें, ये खोटा है। ये 2 की पावर 3 इंटू 2 कितना हो जाता है, 6। ये वाली चीज़ सही है। तो अक्सर लोग ये वाली चीज़ गलत करते हैं। इस चीज़ का अपने को स्पेशली ध्यान रखना, ठीक है। बहुत गलतियां करते हैं लोग इसके अंदर। क्लियर है। चलिए अब देख, और एक चीज़ समझाते हैं आपको। अगर a की पावर m है और b की पावर भी m है, तो इसको मैं a इंटू बी की पावर m लिख सकता हूँ क्या, ये बताइए। क्या सही लिखा है मैंने? चेक कर लेते हैं। देखिए, इधर मैंने लिखा 2 का स्क्वायर, इधर मैंने लिखा 3 का स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, अगर वैसे सॉल्व करें 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। 9 इंटू 4 क्या हो गया, 36। तो क्या इसको मैं 3 इंटू 2 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, ये भी तो 36 होगा ना, होगा या नहीं। तो जब पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर एक आ जाती है। और जब बेस सेम होता है, पावर अलग अलग होती है, तो पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। क्लियर। बेस तो मल्टीप्लाई होते हैं और पावर हमेशा जुड़ती है। क्लियर। चलिए, ये भी अच्छा फॉर्मूला था। एक और फॉर्मूला देखते हैं। देखिए, मैंने लिखा a अपॉन बी की पावर m है। क्या इसको मैं ऐसे अलग अलग लिख सकता हूं क्या, a की पावर m अपॉन b की पावर m। अलग अलग हो उसको एक साथ कर सकते हैं, एक साथ हो उसको अलग अलग कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज। ये भी बहुत बेसिक है, हमारे कई बार काम में आएगा ये चीज भी। लिखते चलिए। चलिए, अब यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज जो सिखाने वाला हूँ ना, उस चीज पे थोड़ा सा गौर करना। इसको आप लगाइए ट्रिपल स्टार, कम से कम 3, क्या मैं तो कहता हूँ 5 स्टार लगा लो। ये सबसे काम की चीज है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है। देखिए, ये क्या कहता है कि 1 अपॉन रूट में a प्लस रूट में b, अगर ऐसा है तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे हो सकता है।
ऐसा होता है पर हमेशा नहीं होता। कब होता है? इफ a माइनस बी बराबर क्या हो जाए, अगर ऐसा है ना, a माइनस बी अगर 1 है, यानी जो रूट के अंदर a है उसका स्क्वायर कर लो, रूट b है उसका स्क्वायर कर लो, दोनों को माइनस करके देखो, अगर वो 1 आ रहा है तो हम डायरेक्ट ये रिजल्ट लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 3 प्लस 2, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3, देखिए रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 माइनस 2 1 होता है। आप सीधा लगाइए। अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको मैं दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूँ। देखिए एक तरीका और है मेरे पास, मैंने लिखा 1 अपॉन ए प्लस बी, इसको मैं a माइनस बी लिख सकता हूँ। कब? जब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर 1, ये भी बोल सकते हैं। अगर रूट नहीं हो ऐसे बात करेंगे, और रूट में है तो स्क्वायर तो यहाँ भी हो रहा है, स्क्वायर यहाँ भी हो रहा है, बस यहाँ पता नहीं चल रहा है कि स्क्वायर हो रहा है, यहाँ आपको क्लियर कट दिख रहा है कि हाँ इन दोनों के स्क्वायर में एक का अंतर होना चाहिए। ऐसे चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। 3 प्लस 2 रूट 2, अब बताइए क्या करोगे? आप इन दोनों का स्क्वायर करके देखो, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 रूट 2 का स्क्वायर हो गया 8, 9 में से 8 गया, 1 बच रहा है, तो सीधा ऊपर जाएगा तो ये 3 माइनस 2 रूट, नीचे वाली चीज ऊपर जाएगी तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस। अब ये प्लस की जगह जो माइनस हो रही है ना, ये आधी बात है, पूरी बात कैसे होगी समझते हैं। एक बार इतना लिखिए, देखिए अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख देता, आप तो कह देते सर ने सिखाया था ये 8 बन रहा है 9 बन रहा है, स्क्वायर करे 1 का अंतर है, तो 2 रूट 2 प्लस की जगह माइनस कर दिया, तो ये आंसर आपका हो गया खोटा। क्यों खोटा हो गया? कि आपको इस चीज़ को ऐसे समझना है कि बड़ी वाली चीज़ अपनी लेफ्ट में रहेगी, छोटी वाली चीज़ अपनी राइट में रहेगी। इन दोनों में से बड़ा कौन है? 3 बड़ा है ना, दोनों प्लस के हैं तो पहले कोई भी लिखो कोई फर्क नहीं, 2 प्लस 3 भी 5 होता है, 3 प्लस 2 भी 5 होता है। अब इसका क्या बनेगा? 3 माइनस 2 रूट, ये वाला करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग है। इससे तो ये बात समझिए, समझ गए? अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। अगर यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 माइनस 2 रूट 2 है, अब माइनस वाली चीज नीचे तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? 3 प्लस 2 रूट। बहुत बढ़िया, बड़ी चीज हमेशा लेफ्ट में रहेगी। प्लस में तो अपन छेड़ सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, माइनस में तो आगे पीछे हम कर नहीं सकते। अगर इसको आगे पीछे करना है तो फिर साइन बार माइनस का जाएगा। कैसे? एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैंने लिखा 1 अपॉन 2 रूट 2 माइनस 3 है, अब कोई इसको लिख दे 2 रूट 2 प्लस 3, तो ये हो गया खोटा। क्यों खोटा हो गया? बड़ी चीज लेफ्ट में होनी चाहिए, बड़ी चीज लेफ्ट में तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ये बनेगा -1 3 माइनस 2 रूट 2। अब ये 3 माइनस 2 रूट 2 का तो 3 प्लस 2 रूट 2 बन गया, लेकिन जो बाहर -1 पड़ा उसका माइनस बाहर आएगा, ये सही आंसर है। इसको पहले ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ये। तो टोटल 4 चीजें हो गई। इस तरीके से लिखे तो ऐसे करके सॉल्व करना है, ऐसे लिखे तो ऐसे सॉल्व होगा, और इस तरीके से लिखे तो ऐसे करके। क्लियर? एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, 4 तरीके से दे रहा हूं, चारों के आंसर आपको बताने हैं। मैंने लिखा, चलिए ये 4 क्वेश्चन है आपके सामने, ए बी सी और डी, चारों के आंसर बताइए फटाफट क्या बनेंगे। अभी तक जितना सिखाया है ना उसका निचोड़ यहाँ आ जाएगा आपका। बताइए फटाफट। हो गए चारों? क्या है बताओ। देखिए सबसे पहले हमें चेक करना है कि स्क्वायर में अंतर कितना है। 7 का 49 होता है, 4 रूट 3 का 16 इंटू 3 48, 49 और 48 में 1 का अंतर है, ठीक बात है। तो ये 7 प्लस 4 रूट 3 इधर जाएगा, बड़ा 7 है ऑब्वियस सी बात है, तो क्या बन जाएगा? 7 माइनस, सही है पहला। दूसरा 4 रूट 3 प्लस 7 है, बड़ा कौन है? 7 है, तो इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, इसको हम लिखेंगे 7 प्लस 4 रूट 3, तो ये वापस क्या बन जाएगा? 7 माइनस, सही है। ये 7 माइनस 4 रूट 3 ऊपर जाके क्या बन जाएगा? 7 प्लस 4 रूट 3। यहाँ हमने देखा 4 रूट 3 माइनस 7 है, बड़ा इधर नहीं है, तो पहले माइनस कॉमन लेके इसको उल्टा लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे तो ये नीचे वाली चीज तो 7 प्लस 4 रूट 3 बन जाएगी, और माइनस अपना बाहर पड़ा रहेगा तो बाहर पड़ा रहेगा। तो ये 4 पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, इनका यूज करना होता है, बहुत जगह यूज आएगा, आप देखिए इसका। तो क्लियर है? चारों सही थे अपने?
अब देखिए एक का डिफरेंस अगर नहीं हो तो क्या होगा, वैसे क्वेश्चन भी ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन ऐसा आ जाए 5 माइनस 2√3 ऐसा लिखा हुआ है। हमें पता है ये चीज ऊपर जाती है तो साइन तो चेंज होता है, 5 प्लस 2√3 होगा, कि 5 का स्क्वायर 25 है और यहाँ 4 इंटू 3 12 है, दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज तो प्लस में चलेगी। अब नीचे क्या आता है, इन दोनों के स्क्वायर में जो अंतर है ना वो चीज नीचे आ जाएगी। 5 का 25 है और 2√3 का स्क्वायर 12 है, 25 में से 12 गए तो नीचे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। जो स्क्वायर में डिफरेंस है वो नीचे आ जाता है, वो हमेशा ही आता है। पिछले क्वेश्चन में भी आ रहा था, पर पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर में डिफरेंस क्या आ रहा था, 1 आ रहा था, तो 1 को नीचे लिखना जरूरी नहीं होता। एक और देख लेते हैं, मैंने लिखा 7 माइनस ऐसा लिखा है, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 7 प्लस 5√6 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 और 25 इंटू 6 कितना हो गया, 25 इंटू 6 150। तो ये क्या होगा, अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो ऊपर तो बच जाएगा 7 प्लस 5√6 और नीचे डिफरेंस दोनों का कितना आ गया, 101। तो यहाँ क्या है, ये वाली चीज़ बड़ी थी तो उल्टा करके लिखना था, तो उससे अपने को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। क्यों फर्क नहीं पड़ा, कि नीचे अपने आप को माइनस काउंट कर लिया उसने। जहाँ 1 होता है वहाँ वो अपने को पहले ही करना होता है काम। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैंने लिखा, चलिए इसका बताइए, 10 का स्क्वायर 100 होता है, ये 16 इंटू 6 96 ऊपर जाएगा तो 10 प्लस 4√6 और नीचे इन दोनों का अंतर 100 में से 96 गए 4। इसको और थोड़ा काटा पीटी करके 5 प्लस 2√6 अपॉन में क्या बच जाएगा, तो ऐसे भी लिख सकते। तो ये लिखने के अलग अलग तरीके हैं, मेरे हिसाब से ये रैशनलाइजेशन बोलते हैं इस चीज को। ये आपको अब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, चल सकते हैं आगे। चलिए तो इतनी ही बातें होती है मोटा मोटी, अब एक दो बात और है वो और कर लेते हैं। चलो कई बार रूट में चीजें दी हुई होती है, पूछता है बड़ा कौन है। जैसे मैंने लिख दिया ये √3 है, ये √2 है, बड़ा कौन है दोनों में से, बात है √3 कैसे। अगर किसी को वैल्यू नहीं पता इनकी तो क्या करना है, दोनों का स्क्वायर कर दो, √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 और 2 में से कौन बड़ा हुआ, 3 बड़ा है, तो ऐसे कर लेंगे। अगर ऐसा लिख दे 3 की पावर 1/5 है और 2 की पावर 1/10 है, अब क्या करोगे, कौन बड़ा है दोनों में से, ये हमें चेक करना है कौन बड़ा है। तो क्या करेंगे, ये 5 है ये 10 है, दोनों का जो एलसीएम बन रहा है ना उससे मल्टीप्लाई कर दो दोनों को। क्या करेंगे, 1/5 को भी 10 से गुणा कर दो और 1/10 को भी 10 से गुणा कर दो। ये तो 1 बन गया और ये 2, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 2 की पावर 1 क्या हो गया 2, दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये बड़ा है। कि जो अपॉन में जब पावर होती है तो क्या करना है, उनका जो भी एलसीएम बन रहा है उससे सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखो मैंने लिखा 3 की पावर 150 और 2 की पावर 200, दोनों में से बताइए बड़ा कौन है। तो जब ऊपर पावर है तो इससे अपने को नहीं पता चल रहा है, तो पावर्स को आपस में काट पीट के छोटी कर लो, जितनी छोटी कर सकते हो कर लो। ये दोनों उड़ गए और 5 से और उड़ा दें तो ये 3 की पावर 3 रहेगा, ये 2 की पावर 4 रहेगा। इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 की पावर 3 कितनी होती है 27 और 2 की पावर 4 16। अभी कौन बड़ा है, 27 बड़ा है, तो यहाँ भी कौन बड़ा है, ये बड़ा है। बात समझ में आ रही है। अगर पावर अपॉन में है तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है और पावर ऊपर है तो एचसीएफ से डिवाइड मार दो। एलसीएम सीखा है, यहाँ क्या कर रहे हैं, एलसीएम से मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ कर रहे हैं एचसीएफ से डिवाइड। 150 200 का एचसीएफ 50 होता है, दोनों को 50 से उड़ाया तो यहाँ 3 बच गया, यहाँ 4 बच गया। तो ये दो कंसेप्ट और सीखने अपने को। कई बार ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दे देता है, कहता है इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग, फिर कहता है सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है। इस तरीके के क्वेश्चन हम बड़े आराम से कर सकते हैं। क्लियर, ये दो कंसेप्ट अपने को ध्यान रखना। देखिए इसके बाद अब
मोटा मोटी मैंने आपको सर्च सिंथेसिस समझा दिया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे ना, क्वेश्चन में आता रहेगा। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। पहला क्वेश्चन है ये वाला, देखिए। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, हमें इसको इधर से स्टार्ट करना है, राइट हैंड साइड से। 49 का रूट कितना होता है, जल्दी से बताओ। 7। 7 29 में जोड़ोगे तो 36, फिर रूट लोगे तो 6, 6 इधर जोड़ा तो 25, 25 का रूट लिया तो 5, 11 में 5 जोड़ा तो 16, रूट लिया तो 4, 4 5 में जोड़ा तो 9, रूट लिया तो 3। क्या मुश्किल था क्या, कोई भी कर सकता है। चलिए अब देखिए सेकंड क्वेश्चन वैसा ही आ गया है जैसा अभी तक अपन ने पढ़ा था। नीचे चीजें दी हुई है आपको, नीचे वाली चीजों को हम क्या करेंगे, ऊपर भेजेंगे। ऊपर भेजना सिखाया नीचे वाली चीज को, तो ध्यान से देखना इसको। इधर से लिखते हैं, यहाँ है 3√2 अपॉन में √3 प्लस √6 है, दोनों चीजें प्लस में है तो बड़ी वाली √6 तो पहले लिख सकता हूँ। तो ये जब ऊपर जाएगी तो क्या बनेगा, √6 माइनस √3। इसको मैंने ऊपर भेज दिया, ऊपर गया, दोनों में स्क्वायर में अंतर कितना है, 6 माइनस 3, क्लियर है ये। चलिए आगे चलते हैं, माइनस का साइन है, ऊपर है 4√3 और नीचे था √6 प्लस √2, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, √6 माइनस √2, दोनों के स्क्वायर में अंतर 6 माइनस 2 4, इधर है √6 प्लस में, नीचे 2 प्लस √3, इसको √3 प्लस √2 बोलेंगे, ऊपर जाएगा तो √3 माइनस √2 और नीचे 3 माइनस 2 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 3 से 3 उड़ा दिया, 4 से 4 उड़ा दिया। अब √2 को √6 से मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर वाली चीजें मल्टीप्लाई हो जाती है, ये बन गया √12, ये 3 इंटू 2 माइनस का √6, ये 6 इंटू 3 18 और बाहर माइनस है तो रूट का 18, 3 इंटू 2 करोगे तो रूट में 6 बनेगा, माइनस और माइनस प्लस बनेगा, ये 6 इंटू 3 18 बनेगा और 6 इंटू 2 12 बनेगा, लेकिन प्लस माइनस यहाँ माइनस। अब हमने देखा √12 से √12, 18 से 18, 6 से 6, सब कट पिट गया, क्या बच गया, 0 आंसर आ गया। कहीं है क्या 0, ये लीजिए आपका। तो अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे पैटर्न का क्वेश्चन है। एसएससी में एक टाइम था जब ऐसे क्वेश्चंस की भरमार होती थी, और मेंस में तो अभी भी ये वाला क्वेश्चन कंफर्म आता ही आता है, तो स्टार लगा लेना आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी, नीचे वाली चीज़ को ऊपर भेजना, डायरेक्ट सिखाई दिया आपको, उसके बाद एक स्टेप में ख़त्म हो गया क्वेश्चन। 1 लाइन 2 लाइन लिखिए, ज़्यादा लाइनें भी नहीं लिखी। चलें आगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले ये वाला देख लेते हैं, इसको बड़े से छोटा लिखना। हमने देखा यहाँ रूट क्यूब रूट है, यहाँ स्क्वायर रूट है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यानी इसको अगर मैं सही से लिखूं तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है 4 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/6 और 5 की पावर 1/4। ये जो 3 2 6 4 है, हमें क्या करना है, इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6 4 का एलसीएम क्या हो गया, 12 हो गया। 12 से सबको गुणा कर दो तो ये बचेगा 4 की पावर 4, 2 की पावर 6, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 3, ऐसा ही बन गया। अब 4 की पावर 4 क्या होता है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। 2 की पावर 6 यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना बन गया, 3 का स्क्वायर, और 5 की क्यूब क्या बन गई, 125। अब हमें कह रहा है कि इसको बड़े से छोटा लिखना है, सबसे बड़ा ये आ गया, 2 नंबर पे ये आ गया, 3 नंबर पे ये आ गया और 4 नंबर पे ये आ गया। देख लीजिए, तो सबसे बड़ा 4 की पावर 1, 4 का क्यूब रूट है, 4 का क्यूब रूट का एक ही ऑप्शन में था, हो गया आंसर। तो सिर्फ एलसीएम से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, फिर हमारा आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं, इनको मैं एक बार थोड़ा सा हटा देता हूँ। चलिए ऊपर वाला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है रूट में 12 माइनस 8 है और 3 प्लस 2 है, नीचे 5 प्लस 24 है, इसको अपने को सेट करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और सिखानी पड़ेगी मुझे आपको, पहले वो सिखाते हैं आपको। देखिए करना क्या होता है आपको, कि कभी भी अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, a² प्लस b² प्लस 2ab रूट में है, इसका क्या मतलब हो जाता है, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर है रूट में, होल स्क्वायर से रूट कट के क्या बच जाता है, a प्लस। सही बात है क्या। ऐसे ही अगर रूट के अंदर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो तो वो a माइनस बी का क्या हो जाता है, ये बन जाता है, और इससे क्या बन जाता है, a माइनस। सही बात है क्या? इसमें आपको किसी भी चीज का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ऑलवेज a ग्रेटर देन b रखना है आपको बाय डिफॉल्ट। इस वाली चीज में आपको ये एक स्पेशल कंडीशन ध्यान रखनी कि a b से बड़ा रहना चाहिए। इधर तो a बड़ा हो b बड़ा हो फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि प्लस में ही आना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ a अगर छोटा रख लिया ना तो वो रूट आता है तो फिर वो गड़बड़ करता है, इमेजिनरी नंबर जो सिखाए थे ना वहां पहुंच जाते हैं अपन गलती से। ये एक स्पेशली आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि a हमेशा बड़ा रहना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन देखिए कैसा आता है। अगर मैं ऐसे लिखूं कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2, ऐसा लिखूं तो आपको क्लियर पता चल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी ये 2 प्लस 1 3 आंसर। क्लियर दिख रहा है आपको? कोई दिक्कत ही नहीं है इसको देखने में तो। लेकिन यहीं अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x लिखूं, अब बताइए ये किसका स्क्वायर है? अब दिख रहा है ये x का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर हो गया, यानी किसका स्क्वायर बना, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर बना, यानी क्या आंसर आ गया, x प्लस। सही बात है। अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा टफ बना रहा हूं। कैसे टफ बना रहा हूं देखो, ये किसका स्क्वायर है? देखो आपको इसके टुकड़े करने, ये जो चीज आपकी है ना, ये चीज है 2ab, ये चीज क्या है, इसको 2 इंटू रूट 3 लिख सकता हूं क्या? अब a और b किसको रखना है? a मैंने बताया हमेशा बड़े वाले को, दिमाग में सेट कर लो, बड़े वाले को a मानेंगे, तो 2 तो आ गया, 2ab वाला 2, ये a और b है, इसको a मानो या इसको a मानो, जो बड़ा है उसको a मान लो। तो कौन बड़ा है यहाँ पे? 2 बड़ा है, यानी क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता था, ये 2 प्लस रूट 3, प्लस है या माइनस है वो कौन डिसाइड करता है? ये वाला साइन डिसाइड करता है। ये प्लस में है तो प्लस का है, माइनस में है तो माइनस का है। अब देखिए ये 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर था, इसका रूट है, ये क्या बन गया, 2 प्लस रूट 3 बन गया। इसको इसने कैसे लिखा है देखो, 2 का स्क्वायर हो गया 4, रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, 4 प्लस 3 7 को इसने एक साथ लिख दिया, तो बची हुई चीज क्या है, 2ab है। क्लियर हो गई ये बात? तो ऐसे क्वेश्चनों की अपने पास भरमार मिलेगी। एक और लेते हैं, देखिए चलिए ये 4 बता दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। हो गए चारों? ये किसका बन रहा है बताइए? देखो इसको 2ab लिखेंगे तो ये 2 तो 2 हो गया, a और b क्या है, रूट 6 है, a इंटू बी का मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ देखो 6 के 2 टुकड़े करो जिनका स्क्वायर करने से 5 बनता है, 3 इंटू 2 6, 3 प्लस 2 5 हो गया, यानी कि ये रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर का रूट है, यानी रूट 3 प्लस रूट 2 हो गया। इसको देखेंगे तो सही है। अब देखो यहाँ आप है ना, इसको इसको आप ये लिखो या ये लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, दोनों बातें एक है। लेकिन इसको रूट 3 माइनस रूट 2 की जगह अगर किसी बंदे ने 2 माइनस रूट 3 लिख दिया तो भैया ये बातें सेम नहीं है, फिर आपका आंसर क्या है, गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि दोनों में ही आप ध्यान रखो कि प्लस वाला हमेशा पहले लिखोगे, माइनस वाला बाद में। ये वाला जो क्वेश्चन आंसर है ये खोटा है, और ये जो आंसर है ये क्लियर है। ये बताओ फटाफट, ये 2ab क्या बन गया, 2 इंटू रूट 5, ये 4 है ये 5 है, तो क्या बन गया, रूट 5 प्लस, सही है क्या? इसी तरीके से ये क्या बन जाएगा, रूट 5 माइनस, सही है। तो होल स्क्वायर बना के रूट लगा के फिर काट के फिर ये लिखो, तो ऐसा दिखते ही सीधा ये दिमाग में आना चाहिए आपके, ऐसे डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब वो क्वेश्चन करते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है देखिए, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में है
ये नीचे देखिए 5 प्लस रूट 24 दिख रहा है आपको, ये बताइए किसका होल स्क्वायर बनेगा। अच्छे से देखो बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो रूट 24 को 2ab लिखना है तो पहले तो इसमें से 2 बाहर निकालो, तो 2 मतलब 4 बाहर निकालेगा तब तो 2 बचेगा, 24 में से 4 गया तो 6 बच गया अंदर रूट में, ये 2√6 यानी √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर हो गया। तो इस क्वेश्चन को देखिए मैं सही से क्या लिख सकता हूँ, नीचे तो ये बन गया √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ऊपर भी पूरे में रूट है ना, तो ऊपर अलग रूट हो गया नीचे अलग रूट हो गया, तो इसका नीचे वाले का रूट तो मैंने ये हो गया रूट से रूट उड़ गया, अपने को पता दिख रहा है, तो एक बार लिखा नहीं। अब ऊपर देखो यहाँ √3 प्लस √2 है, यहाँ कुछ माइनस है, क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन लेके ऐसा बना सकता हूँ क्या मैं, यानी √4 अगर दोनों में कॉमन लेता हूं तो √4 अगर बाहर आएगा तो 2 बनेगा, तो अंदर क्या बचेगा √3 माइनस √2, और इधर क्या है, ऐसा ही है क्वेश्चन, a माइनस बी ए प्लस बी क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 माइनस 2 1, तो ऊपर वाली बात तो खत्म हो गई, ऊपर तो सिर्फ √2 बच गया, और नीचे क्या बच गया, इस रूट से ये स्क्वायर खत्म हो गया, ये √3 प्लस √2 बच गया। अब नीचे हम रूट छोड़ते नहीं है, रूट को कहाँ ले जाना है, ऊपर ले जाना है, ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा √3 माइनस √2, और नीचे 3 माइनस 2 1, तो लिखना नहीं है इसको, और सही से लिखोगे तो क्या बन जाएगा ये √6 माइनस, ऐसा कोई आंसर है क्या, देखिए तो क्वेश्चन टफ नहीं है, ये अभी पूरा पूरा लिख के आपको समझाया तो ऐसे दिख रहा है, यहीं दिख जाना चाहिए भाई, ये 3 माइनस 2 रूट में बन रहा है, रूट से रूट कट गया, √3 माइनस 2, ऊपर 4 कॉमन लिया, ये 1 हो गया, 2 बच गया, तो √2 ऊपर है, और नीचे क्या आ गया ये, अब ये एक लाइन यहाँ पे आपको बस लिखनी थी, ये ऊपर जाएगा सेट हो जाएगा, क्लियर। तो क्वेश्चन टफ तो नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के सीधा अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ गया तो आपको काफी टाइम लग जाएगा, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इसलिए अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर। तो बहुत सारे लोग ये टॉपिक ही स्किप कर देते हैं, पढ़ते ही नहीं है इसको, तो वो सोचते हैं इससे एक क्वेश्चन कभी कभार आता है कभी कभार नहीं आता, भैया एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो टफेस्ट क्वेश्चन होंगे वो तो अपने से वैसे ही नहीं होने, लेकिन ये इजी वाले नहीं हो के एवरेज क्वेश्चन होते हैं, ये तो हमें करने ही करने हैं, क्लियर। आगे चलते हैं, चलिए ये क्वेश्चन है, ये 10 प्लस 84 है, किसका होल स्क्वायर बनेगा बताओ, जल्दी से बताओ, 84 में से 4 उड़ा लो पहले, 21 इंटू 4 84 होता है क्या, 21 का मतलब 7 और 3 10, सेट हो गया, ये तो बन गया किसका √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर से रूट कट गया, ठीक है। ये वाला बता दो क्या बना, इसमें से 4 उड़ाओगे तो 15, 15 के 2 टुकड़े करने हैं जिसका सम 8 हो, 5 और 3, तो बड़ा वाला पहले लिखना है, छोटा वाला बाद में लिखना है, ठीक है, ये सेट हो गया। इसका बताओ जरा, 140 को 4 से भाग दो क्या बचेगा, 35 बचा क्या, तो 5 7 नहीं बोल के इसको क्या बोलोगे 7 5, ये किसका बन जाएगा √7 माइनस √5। अब इसको सही से लिखते हैं, देखो क्या बनाइए, तो एक बार प्रॉपर तरीके से लिख रहा हूँ, ये 1/√7 माइनस 5 बन गया, ये -1/5 माइनस 3 बच गया, और ये -2/7 प्लस 3 बच गया, ऐसे ही बने। अब नीचे वाली चीज़ों को ऊपर भेजना है तो क्या होगा, 7 माइनस 5 है तो ऊपर जाके 7 प्लस 5, ठीक है भैया, और नीचे क्या बचेगा 2 का डिफरेंस है तो 2 लिख दो, ये 5 3 ऊपर जाएगा, माइनस पहले से ही पड़ा है, पड़ा रहने दो, 5 3 ऊपर जाके क्या बनाएगा 5 प्लस 3, और ये ब्रैकेट लगा देते हैं, नीचे क्या बचेगा 2, ये 7 3 ऊपर जाएगा, -2 ऑलरेडी पड़ा है तो ये 7 प्लस 3 बना देगा, और नीचे क्या बनाएगा ये 4 बना देगा, तो 2 से 2, सबका एलसीएम 2 आ रहा है, तो सबके नीचे 2 लिख दो। अब सेट करो, देखो 7 प्लस 5, ये -5 -3, ये -7 माइनस, ऐसा ही है, तो कोई किसी से कटा गया, 7 से 7 कट गया, 5 से 5 कट गया, 2 बार माइनस में √3 है, ये तो माइनस का √3 आया, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, कहीं हमने गड़बड़ किया है क्या कुछ प्लस माइनस में, अच्छा ये 7 प्लस 3 था, ऊपर जाके माइनस बनेगा, सही है,
कुछ ना कुछ हमने यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दी। दोबारा से देखिए, ये 7 माइनस √3 बन प्लस बन, √3 से √3 भी कट जाएगा, आंसर क्या आएगा यहाँ पे, आंसर आ जाएगा 0। अब कुछ लोग कहेंगे सर ऐसे क्वेश्चन में है ना सब कट जाते हैं, आंसर हमेशा 0 ही आता है, तो हम 0 याद कर लेते हैं। भैया किस्मत है आपकी, 0 वाला आ गया, कल को दूसरा आ गया तो फिर आप कहोगे कि सर ने तो 0 याद करा दिया था। ऐसे उठपटांग चीजें याद नहीं करनी है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है क्या, बहुत पप्पू क्वेश्चन। √8 को क्या मैं 2√2 लिख सकता हूँ, और √4 को मैं 2 लिख सकता हूँ, और √2 को मुझे 2 ही लिखना है। 2√2 में से 1√2 कट गया तो 1√2 बच गया, और ये 2 है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या √2 - 2? टफ तो नहीं है। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे ऊपर भेजने वाला, अब देखो ये 0 नहीं बन रहा, कोई भी ऑप्शन 0 नहीं, कर लोगे ये वाला। ये वाला देखो, ये इसकी एक चीज बताता हूँ आपको, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तब आपको एक चीज समझ में आएगी। क्या समझ में आएगी, देखिए ये √5 - 3 ऊपर जाके क्या बनेगा, 5 + 3, ऊपर ऑलरेडी 5 + 3 है, एक 5 + 3 और बन गया तो 5 + 3 का स्क्वायर बन गया, √5 + 3 का स्क्वायर बन गया ऊपर देखिए। और ये 5 - 3 ऊपर गया तो नीचे किसको छोड़ दिया इसने, 2 को छोड़ दिया, और इसका अलग से एक स्क्वायर और है। सही बात है। ऐसे ये चीज ऊपर जाएगी तो 5 - 3 का स्क्वायर बनेगा, और नीचे वही 2 बनेगा, और इसका भी अलग से क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। अब इस 2 का स्क्वायर को तो 1/4 बाहर कर लेते हैं अपन, इसका खेला तो है ही नहीं। बची हुई चीज देखिए, ये a+b का होल स्क्वायर है, ये a - b का होल स्क्वायर है। a+b के होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर जब जुड़ता है तो 2a² + b² बचता है। सही बात है। तो क्या बचेगा यहाँ पे, 2 √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, 5 × 3 = 15 का डबल कीजिए 30। कुछ मिस किया क्या हमने, ऐड हो रहा है ना, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 4ab बनेगा। ओके, पहले तो ये स्क्वायर खोलना पड़ेगा ना, उसके बाद की बात थी, हमने एक स्क्वायर खोला नहीं। रुकिए, ये 1/4 तो बाहर आ गया, ये बन रहा है 5 + 3 8 + 2√15, और ये बन रहा है 8 - 2√15। अब ये a + b और a - b का है, तो 2a² + b² बनेगा, तो 2 तो ये रहा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर, और प्लस 2a² b² होगा, 2√15 का स्क्वायर, 2√15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 × 4 60 हो गया ये, तो 64 + 60, 64 + 60 कितना हो गया, उसका आधा कर लीजिए, 32 + 30 कितना आ गया, 62। ये लीजिए आपका। दोबारा से देखिए क्या क्या है, थोड़ा सा जल्दबाजी में समझाया मैंने आपको, ये कि ये चीज ऊपर जाएगी तो इसका प्लस इसका होल स्क्वायर बनेगा, ये चीज ऊपर जाएगी इसका माइनस इसका होल स्क्वायर बनेगा। पहले ये होल स्क्वायर दोनों आपस में खुलेंगे, फिर उनका भी होल स्क्वायर है, तो पहले तो इनका स्क्वायर खोला तो ये 8 + 2√15, ये 8 - 2√15। अब ये a + b का होल स्क्वायर है, ये a - b का होल स्क्वायर है, तो 1/4 तो हमने, क्योंकि 2 यहाँ आए थे उनके स्क्वायर है तो वो बाहर चले गए, तो 2a² + b² बचेगा। तो 2a², a हमारा है 8, b है हमारा 2√15, 8 का स्क्वायर 64, और 2√15 का हो गया 15 × 4 60, 64 + 60 का आधा कर लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ये एक सेट पैटर्न का क्वेश्चन है, बहुत बार और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं सेम पैटर्न के। क्लियर है। तो किसी को अगर डायरेक्ट तुक्का मारना है तो वो क्या कर सकता है, ये बताइए। वो और छोटा कर सकते हैं क्या, डायरेक्ट मन में याद रखना है। ये ए और बी जो है ना, इसका देखो शॉर्टकट बना देता हूं मैं यहाँ पे आपके लिए। इस क्वेश्चन को एक बार बाहर ले लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, 5 + √3 अपॉन 5 - √3, प्लस है 5 - √3 अपॉन 5 प्लस ऐसा है, और इसका भी स्क्वायर है और इसका भी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला सा बना देता हूँ इसका। देखिए आपको क्या करना है, इसको हम ऐसे मान लेते हैं कि ये √a + √, ठीक है, और नीचे क्या है, √a - √, और इसका भी क्या है,
ये क्या है, a माइनस बी और a, ऐसा ही हो रहा है, सही बात है। तो यहाँ क्या बनेगा, देखिए यहाँ बनेगा, इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ोगे तो a प्लस बी बन जाएगा पहली बार, और प्लस ये बनेगा 2 रूट, ऐसा ही बनेगा, और इसका भी क्या होगा, ये बनेगा a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी का, सही है। और अपॉन में जो a माइनस बी चल रहा है उसको अपन अलग से ले लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो एक अलग चलेगा। तो इसको अगर आप सेट करेंगे तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर बनेगा 2a स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी का, ये ऐसा कुछ फॉर्मेट बन गया अपने। इस सबको सेट करें तो ये इस तरीके से कुछ बनता है कि देखिए a प्लस बी करोगे तो 5 और 3 8 का स्क्वायर, ये कितना बन गया 64, प्लस 5 इंटू 3 कितना हो गया 15, रूट 15 है, 15 का डबल किया, a की वैल्यू 5 है ना, रूट 5 प्लस रूट 3, रूट 15, हाँ 15 का स्क्वायर हो गया 15 और 4 हो गया 60, ठीक है। और यहाँ a माइनस बी है, 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर 4 आ गया, और एक दुक्की बाहर पड़ी है। खैर ये इतना याद रखना भी आपके लिए आसान नहीं हो, ये फॉर्मेट ही आपको याद नहीं है, बेटर है कि आप एक स्टेप 2 स्टेप कर ही लेना, गलती होने की चांस, ये याद करोगे ना इतने में तो इतनी एनर्जी खत्म हो जाएगी आपकी, पता लगा ये उधर चला गया, इधर प्लस का माइनस, कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दोगे इसके अंदर। तो बेटर है कि यहीं से एक स्टेप ये एक स्टेप ये कर ही लेना, रहने दो इसको, हटाओ डायरेक्टली। और ऐसा क्वेश्चन और दिखेगा ना तो थोड़ा फास्ट करवा के दिखाऊंगा मैं आपको। और कौन सा क्वेश्चन, 16 की पावर 3/4 क्या होगा, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, तो यानी ये 4 कटेगा तो ये 2 बन जाएगा, फिर 2 का क्यूब वापस करोगे तो क्या बन जाएगा 8 बन जाएगा। पेन चलाने की जरूरत है क्या, नहीं है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, 10वां क्वेश्चन देखिए, और ऊपर ले जाते, यहीं तक बहुत है। ये 0.1024 की पावर 1/5 है। पहले तो बताओ 1024 किसका पावर क्या होता है, 2 की पावर 10 होती है 1024। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूं तो ये 1024 अपॉन 1 2 3 4 5 जीरो लगेंगे नीचे, सही है क्या, इसकी पावर 1/5 है, सही है क्या। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 10 अपॉन 10 की पावर 5, और पूरे की पावर क्या है 5, सही है क्या। तो अब ये अलग अलग जाएगा, 1/5 इसमें बनेगा तो 2 का स्क्वायर बनेगा, और इसमें 10 की पावर 5 है, 5 से 5 कटेगा तो 10 बचेगा, तो ये क्या बन गया 4/10। तो क्या लिख सकते हैं 0.4, कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन ही नहीं, ऑप्शन तो देना चाहिए था ना, गड़बड़ किया क्या हमने, क्वेश्चन में एरर हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए कट किया हुआ है। दोबारा से देख लेते हैं अपन, 1 2 3 4 5 जीरो हमने लगाए, बिल्कुल लगाए, 1024 अपॉन में 5 जीरो, पावर दोनों की 1/5 है, ये 2 की पावर 10 है, और ये 10 की पावर कितनी है 5 है, ये 5 से कटा तो 2 का स्क्वायर बचा, ये 5 कटा तो 1, क्या बन गया 0.4, बिल्कुल सही है। ये ऑप्शन ही खोटे हैं सारे, आंसर क्या होगा करेक्ट इसका 0.4। तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए क्वेश्चन में। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, एक से बड़ी वैल्यू होती है ना, उसकी जितनी बड़ी पावर करोगे वो वैल्यू बढ़ती जाएगी, और एक से छोटा होगा जितनी बड़ी पावर करोगे वो वैल्यू घटती जाएगी। तो ये 0 पॉइंट इसकी पावर 1/5 है। तो अब आप ये बताइए कि पावर जब रूट में लोगे ना तो वो वैल्यू बड़ी होती जाएगी, क्योंकि स्क्वायर करोगे तो वैल्यू घट रही है, रूट लगाते चलोगे तो वैल्यू बढ़ेगी, तो इससे बड़ी वैल्यू आएगी, और क्या 0.4 इससे बड़ा है, बड़ा है, तो सही है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई तो अच्छा क्वेश्चन।
चलो ये अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, ऊपर ही ऊपर वाला। क्या कह रहा है कि √12 प्लस √18 इससे कितना ज्यादा है। कितना ज्यादा का मतलब अगर मैं बोलूं 5 3 से कितना ज्यादा है, कैसे निकालते हो? 5 - 3 ही करते हो ना। इसमें से ये माइनस करना था, इतना सा ही काम है। देखो √12 और √18 में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्या आ रहा है? ऐसा काम करना, √12 और 18 में √6 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा? √6 कॉमन ले लिया तो √2 प्लस √3 बचेगा। और यहाँ पे -1 है, √3 प्लस, तो ये √6 में √3 प्लस √2 अगर दोनों में कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? क्या बचेगा? अब इसको अगर सही से करें तो क्या करें? √6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। ये बनेगा √18, ये बनेगा √12, ये माइनस का √3 माइनस का √2, तो वही बना दिया हमने, कोई मतलब ही नहीं निकला कॉमन लेने का, सीधा ही माइनस कर लेते हैं। चलो यहाँ अगर मैं √6 लेता हूँ, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या √6 वाला? क्या कॉमन लिया इन्होंने? 2 कॉमन लिया। दोनों में से अगर 2 कैसे लें? 18 में से 2 कैसे आएगा भाई? 2 तो इसमें से तो 2 ले सकते हैं, ये तो क्या बनेगा 2√3, ये क्या बनेगा 3√2, ऐसा बना सकते हैं। ये -√3 -√2, तो देखो 3√2 में से 1 रूट गया तो 2√2, 2√3 में से 1 √3 गया तो √3। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या 2√2 -√3? सॉरी प्लस का होगा ना, 2√3 में से 1 √3, 2√2 प्लस √3। क्या कॉमन वॉमन लेने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ यही बाहर निकालना था कि इतने स्टेप हमारे खराब हो गए, इतना सही करना था। क्लियर? तो पहली बार जब देखते हैं ना तो थोड़े अजीब से दिखते हैं क्वेश्चन। माइनस ये करना था, मुझे लगा कुछ कॉमन आ जाएगा, पर कॉमन कुछ आया नहीं। इसमें से 4 बार निकालना था, इसमें से 9 बार निकालना था, इतना सही काम करना था। और एक क्वेश्चन देखते हैं, चलो ये वाला फटाक से कर लेते, ये आसान सा लग रहा है मुझे। ऊपर 5 प्लस 2√6, नीचे 5 प्लस 2√6, 5 प्लस 2√6 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? पर पहले ये ऑलरेडी रूट में है ना, ये रूट खत्म करना है। किसका होल स्क्वायर है ये? √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर है। √3 प्लस √2 दिख रहा है अच्छे से भाई? 3 प्लस 2 5 हो गया, 2√6 हो गया, तो ऊपर तो ये √3 प्लस √2 बन गया, स्क्वायर से रूट कट गया। ये नीचे √3 प्लस √2 बन गया, सही है। अब ये नीचे वाली चीज जब ऊपर जाएगी तो क्या बना देगी? ये माइनस का √3 माइनस का √2, तब कट पिट के क्या आ गया? तो ये प्लस बन जाए। आज काफ़ी मिस्टेक्स हो, क्या बात है। तो किसका चेहरा देखा था मैंने? ये कट गया। √2 प्लस √2 कितना हो जाएगा? 2√2 आंसर आ जाएगा। 2√2 कहाँ है? ये माइनस प्लस वाला, ये √3 माइनस √2 हो जाएगा, तो ये तो माइनस हो गया, वो माइनस माइनस क्या हो गया था? प्लस हो गया। और एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो इसकी तो मैं बिना पेन चलाई करने वाला हूँ आज। देखो 2 का पावर 4 है, फिर पावर आधी है, तो 2 की पावर 2 बचेगी। ये कितना बन गया? 4। ये 64 का क्यूब रूट है, तो 4 का क्यूब है, फिर क्यूब रूट है, तो क्या बनेगा? 4। ये 8/4 बनेगा, तो फिर क्या बनेगा? 4। 4 4 4 कितना हो गया? 12 हो गया। अच्छा था। अब आप कहोगे सर ये क्या है, जो है करना पड़ेगा भैया। 5 की पावर 9 है, फिर बट्टा में 1/6, बट्टा में 1/, इसको देखो कैसे लिखेंगे। जो पावर ऊपर है वो ऊपर लिख दीजिए, जो नीचे है वो नीचे लिख दीजिए। फिर सबकी पावर 4 है तो ऐसा ही होगा। और फिर आगे क्या है? 5 की पावर 9 और 4 ऊपर है, और 3 और 6 नीचे, ऐसा ही है। तो 3 से 3, और 3 से 2, और 2 से 2, इधर भी 5 का स्क्वायर, इधर भी 5 का स्क्वायर, तो क्या बन गया? 5 की पावर 4। कौन सा आंसर हो गया? तो दिखने में तो बहुत ही खतरनाक लग रहा था कि पता नहीं क्या पूछ लिया इसने, पर सॉल्व किया तो बड़ा आसान सा आ गया अपना। ठीक है, चलिए ये सबसे छुटकू पूछ रहा है, तो पावर्स का जो 1/में है उनका एलसीएम लेना है।
यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 6 ले लें। सबको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये 3 का स्क्वायर, ये 2 का, सॉरी ये 3 का क्यूब, 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब और 4 का स्क्वायर। सबसे छोटू कौन है इनमें से, 2 का स्क्वायर ही है, तो क्यूब रूट ऑफ 2 इज 2, क्यूब रूट ऑफ 2। ये अपना आगे बात समझ में इजी है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और नीचे क्या है, ए माइनस बी, तो क्या बच जाएगा, ए प्लस बी। ऐसा क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ लग रहा है मुझे, कहीं और भी देखा हमने। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, नीचे ए माइनस बी है, तो ए प्लस बी बच जाएगा। 3 और 3 6 पॉइंट कुछ वाला ऑप्शन देखो, और 45 हो गया, 90 से ऊपर 6.91। सही है। चलिए फिर ये ऐसा ही क्वेश्चन पूछ रहा है, ये इससे कितना बड़ा है, तो दोनों को क्या करना, माइनस करना है। देखिए ये वाला तो हम बिना पेन चलाई करेंगे। 5√7 में से अपने को 3√7 माइनस करने, 5√7 में से 3√7 निकालो, कितना बचा, 2√7। 2√7 कहीं ऑप्शन में है क्या, 2√7, ये 5√7, ये 2√7, ये अकेला √7, ये देखिए 2√7 एक ही ऑप्शन है, दूसरा मैं करूंगा ही नहीं। फिर एक साइड से ही अपना आंसर आ गया ना, दूसरी साइड पे क्यों माथा मारे आपने। क्लियर है ये चीज। बड़ा कौन सा है, पढ़ लोगे। चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है ये अपॉन ये इंटू ये बराबर आधा बनता है, तो भैया एक्स बताओ क्या है। खतरनाक क्वेश्चन, क्या करोगे बताओ, भयंकर वाला क्वेश्चन है। क्या करना है, देखो पहले तो इसको सेट करते हैं। ये क्या बनेगा, √11 माइनस √9, सही है, और नीचे रूट में 99। नीचे क्या बनेगा, √11 प्लस 9/99, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सही है, और इनटू क्या है, 10 प्लस 99/x, ऐसा ही है। ये तो खत्म हो गया। अब ये 11 प्लस 9 ऊपर जाके क्या बनाएगा, 11 माइनस 9 ही बनाएगा, हाँ या ना। और नीचे क्या बन जाएगा, 11 में से 9 गए, और साथ में कौन है यहाँ पे, 10 प्लस 99, और अपॉन में कौन है, x, बराबर आधा है। तो ये जो बराबर वाला आधा है ना, ये आधा तो ये आधा पड़ा है, यानी ये सारा कचरा कट पिट जाना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर पक्का ये माइनस था, 11 माइनस 9, 11 प्लस 9, 11 माइनस 9 तो ऊपर बना, और नीचे बना 11 प्लस 9 नीचे। नीचे वाली चीज़ जब ऊपर जाएगी तो वापस माइनस जाएगी, ठीक है, वो 10। चलिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 11 प्लस 9 20, और ये माइनस का 2√99, सही है क्या। और ये क्या बनेगा, 10 प्लस 99, अपॉन में क्या है, x, सही है यहाँ तक। तो अब इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये 10 प्लस 99 माइनस 99, 10 प्लस 99, वो 2 कॉमन लेते ही 2 से 2 कट जाएगा, ये 10 प्लस 99 और 10 माइनस 99 का फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो 100 माइनस 99 एक ही बच गया। ये बन गया 2 इंटू 1/2x बराबर 1/2। तो x की वैल्यू कितनी आई, 2 आ गई। क्वेश्चन में मज़ा भी आया, टाइम भी हमने लगाया थोड़ा बहुत, पर आंसर आने के बाद बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ हमने कुछ किया है। तो ये क्वेश्चंस वास्तव में करने लायक है और मेंस के लायक क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं बोला जाता है इनको, पर ऐसा भी नहीं है कि बिना पेन चलाए आप कर दोगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो ये सेकंड राउंड वाले क्वेश्चंस है, पर सेकंड राउंड में भी पहली प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस है कि पहली प्रायोरिटी सेकंड राउंड में इनको ही मिलनी चाहिए, क्वेश्चन होते हैं सॉल्व। क्लियर। चलिए कुछ एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं मैंने, ये आप करके लाइए और कल आते ही हम इनको फिनिश कर दें। ठीक है, कल मिलते हैं फिर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।